हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आरटीएमएनयू नागपुर पेट एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है यानी कि सब्जेक्ट है बेसिकली, उसके ऊपर आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाते हैं। सो उसमें से कई टॉपिक्स हमने अभी तक देखे हैं। सो आज हम रेफरेंसिंग स्टाइल्स के बारे में देखेंगे। मतलब जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हो देन उसमें आपको एंड में फुट नोट्स लिखने पड़ते हैं जिसमें आपको रेफरेंसेस देने होते हैं फॉर योर सोर्सेज कि जिनको आपने रेफ़र किया है। सो उनके लिए काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं जैसे कि एपीए स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, एज वेल रेफरेंसेस का लिखने का एक तरीका होता है। सो इसके ऊपर भी आपको हमेशा काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एपीए स्टाइल के ऊपर तो हमेशा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। दैट्स वाई इनके रिगार्डिंग जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो आपको इस सेशन में मिलेंगे। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर किया है बट बाय यूजिंग एमसीक्यूज़, बिकॉज आपको एग्जाम्स में एमसीक्यूज़ ही पूछे जाते हैं। सो वॉच दिस सेशन अंटिल द एंड ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए एंड आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज़ पेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है आरटीएमएनयू पेट 2023 एग्जाम ये 6 एंड 7 अक्टूबर को है। दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम टाइम बचा है एंड इन दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप आरटीएमएनयू पेट एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके विथ गुड मार्क्स। ओके, सो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। आरटीएमएनयू पेट एग्जाम में आपको 50% जो एमसीक्यूज़ है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% एमसीक्यूज़ आपको कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं एंड आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। सो टू क्वालिफाई दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस क्रैश कोर्स जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज आपको मिलेंगे। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन देख सकते हैं कि कहाँ तक हुआ है बिफोर योर एग्जाम। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। आपको गारंटीड 80% जो एमसीक्यूज है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ पेट एग्जाम। और यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं इन सारे टॉपिक्स को हमने क्रैश कोर्स में कवर किया है बिकॉज इनके ऊपर आपको पेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी हेल्प आपको मिलती है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप क्रैश कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। पिछले साल जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स को रेफ़र किया था उन सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू यही है कि उनको आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज़ इन पेट एग्जाम उनको मोर देन 40 एमसीक्यूज़ हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू ही मिले थे। ओके, सो दिस इज़ रियली गुड फॉर यू एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो आप आज ही क्रैश कोर्स के लिए इंक्वायरी कीजिए एंड क्रैश कोर्स को परचेस कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर पेट एग्जाम एंड क्वालिफाई द पेट एग्जाम। So students, now let us start. Question 1 is according to the Harvard Referencing Convention, which is the correct reference? So Harvard Referencing के मुताबिक इनमें से कौन सा करेक्ट रेफरेंस है? मतलब हार्वर्ड कन्वेंशन जो है रेफरेंसिंग कन्वेंशन है, सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टाइल इनमें से कौन सी स्टाइल वैसी है? सो वेदर इट इज़ फर्स्ट ब्राइमन ए इन ब्रैकेट 2012 फोर्थ एडिशन सोशल रिसर्च मेथड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्राइमन इन ब्रैकेट 2012 फोर्थ एडिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्राइमन एलन सोशल रिसर्च मेथड्स इन ब्रैकेट 2012 OUP यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्राइमन ए सोशल रिसर्च मेथड्स इन ब्रैकेट 2012। सो स्टूडेंट्स, हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन यानी कि ये एक हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है जिस स्टाइल से आप रेफरेंसेस लिखते हो। सो रेफरेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, इन
टेक्स्ट रेफरेंसेस भी होते हैं एंड रेफरेंसेस की एक पूरी लिस्ट भी होती है. सो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस ये टेक्स्ट में बीच बीच में लिखे जाते हैं एंड आफ्टर द टेक्स्ट बेसिकली, एंड रेफरेंसेस की पूरी लिस्ट ये रिसर्च रिपोर्ट के नीचे लिखते हैं. ओके, सो हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन ये बेसिकली बुक्स के लिए भी यूज किया जाता है, देन प्रॉपर जर्नल्स के लिए भी यूज किया जाता है एंड आर्टिकल्स के लिए भी यूज किया जाता है. सो यहाँ पे जो जितने भी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, सो बेसिकली दीज आर द कन्वेंशन फॉर बुक्स. ओके, एंड अगर आपको बुक्स के लिए रेफरेंसेस देने हैं अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल, देन उसके लिए सबसे पहले आपको ऑथर का सरनेम लिखना है. राइट द ऑथर सरनेम. देन आफ्टर दैट आपको उनका इनिशियल लिखना है, मतलब नाम का इनिशियल. देन इन ब्रैकेट यू नीड टू राइट द ईयर एंड एज वेल एडिशन आप लिख सकते हो ईयर के साथ. देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द बुक टाइटल, एंड बुक टाइटल ये हमेशा इटैलिक्स में लिखना है. देन आफ्टर दैट राइट द सिटी एंड देन पब्लिशर. सिटी यानी कि जहाँ पे उस पब्लिशर ने वो बुक पब्लिश की है उस सिटी का नाम, एंड पब्लिशर यानी कि कौन से पब्लिशर ने बुक को पब्लिश किया है. So according to this style आप देखोगे, then your correct answer should be 1. Bryman A 2012 4th edition social research methods Oxford University Press. because Bryman ये ऑथर का सरनेम है, A उसके नाम का इनिशियल है, 2012 यानी कि ईयर ऑफ द पब्लिश, देन 4th edition है, social research methods is the name of the book, ऑक्सफोर्ड यानी कि सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी कि पब्लिशर. बिब्लियोग्राफी मीन्स, ना बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है? फुट नोट, कोटेशंस, लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड या फिर बायोग्राफी. सो बिब्लियोग्राफी में दोनों भी आता है, मतलब रेफरेंसेस एंड एज वेल ऐसे सोर्सेस जिनको आपने एज अ रेफरेंस की तरह यूज नहीं किया है फॉर द रिसर्च प्रोसेस. सो फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी द बुक्स और बुक लिस्ट. ओके, and that's why bibliography means list of books referred, because bibliography में आप वही मेंशन करते हो कि आपने कौन से रेफरेंसेस यूज़ किए हैं एंड कौन से बुक्स बाकी के रीडर को यूज़ करना चाहिए. सो उनके रेफरेंसेस भी आप लिखते हो. आपको RTMNU पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है. पेपर 2 यानी कि योर कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट पेपर. ओके, इसकी मदद से आप पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं एंड आप आसानी से पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं विथ वेरी गुड मार्क्स. इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs का PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से पेपर 2 में आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड उसमें आप काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं. यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए. ओके, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को ना कि सिर्फ पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा, बट ये आपको इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको पेपर 2 के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं. सो पिक द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द रेफरेंस. सो इनमें से आपको कई सारे रेफरेंसेस के फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए हैं एंड इनमें से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें करेक्ट फॉर्मेट है रेफरेंस का. ओके, टाइटल ऑफ द चैप्टर और आर्टिकल, टाइटल ऑफ द बुक और जर्नल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पब्लिकेशन, प्लेस, ईयर, पेज नंबर, last name of the author, first name of the author, then title of the chapter or article, title of the book or journal, publication, place, year, page number, title of the chapter, first name, last name, article, title of the book or journal, publication, place, year, page number, title of the book or journal, title of the chapter, first name, last name, article, publication, place, year, page number. Okay, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जितने भी सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, सो बेसिकली ये सारे के सारे फॉर्मेट्स जर्नल्स के लिए है.
आई मीन टू से कि आर्टिकल्स जो होते हैं जर्नल्स में, सो उनके लिए ये रेफरेंसेस के फॉर्मेट्स है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमन फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसेस फॉर द आर्टिकल्स, आपको सबसे पहले लिखना है ऑथर का सरनेम, सो राइट द ऑथर सरनेम। Then after that write their initial, then under bracket year, then under bracket year होने के बाद आर्टिकल का टाइटल लिखो, write the article title, then after that write the journal name, then write the volume number और issue number, then after that write the page number, okay, और page range भी इसे कहा जाता है। So according to this sequence the correct answer for this question is 2, that is last name of the author, first name of the author, title of the chapter or article, title of the book or journal, then publication, then place, year and the page number, okay. What is Harvard and Chicago referencing style? Now Harvard and Chicago referencing style exactly है क्या? References taken from Harvard University, या फिर reference of books published by these universities, या फिर style of references used in thesis writing, या फिर pattern of research used by these universities. So yes, so Harvard and Chicago referencing style ये दोनों भी references लिखने का एक तरीका है। सो बेसिकली आप जब भी थीसिस लिखते हो देन उसमें जितने भी सारे रेफरेंसेस की लिस्ट आपको देनी पड़ती है और लिखनी पड़ती है। सो उनको लिखने के लिए जो स्टाइल होता है इट इज़ कॉल्ड एज हार्वर्ड एंड शिकागो रेफरेंसिंग स्टाइल, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस यूज्ड इन थीसिस राइटिंग, ओके। रेफरेंसेस सर्व द पर्पज ऑफ, नाउ रेफरेंसेस का पर्पज क्या है, व्हाई वी राइट द रेफरेंसेस, लेंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, insightful decision making, then giving ornamental value to the research, then exhibiting the great achievement, okay. So obviously जैसे कि मैंने इस सेशन के शुरुआत में ही आप सभी को बोला था कि रेफरेंसेस को लिखने के बाद हमारे कंटेंट को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली क्या होता है, जब भी हम रेफरेंसेस लिखते हैं देन इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी और सोर्स को रेफर करने के बाद आपका रिसर्च किया हुआ है, एंड इसका मतलब ये है कि बाकी के बहुत सारे रिसर्चर्स ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके उनको एक पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिले हैं, राइट। एंड दैट्स वाई इसका मतलब ये होता है कि वी हैव यूज द ऑथेंटिक रिसोर्सेस, एंड दैट्स वाई हमारा रिसर्च भी बहुत ही ऑथेंटिक है। सो इससे हमें ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, ओके। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 1, लेंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, ओके। आईबीड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नाउ आईबीड आप इनमें से कौन से सेक्शन में यूज करते हो, सो वेदर यू यूज इट इन साइटेशन या फिर बिब्लियोग्राफी या फिर इंडेक्स या फिर फिगर्स एंड टेबल्स। सो आईबीड का मतलब होता है इन द सेम सोर्स, ओके, इन द सेम सोर्स। सो बेसिकली आईबीड ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है इन द सेम सोर्स, एंड ये हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी रेफरेंसेस के बारे में बोलना होता है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल जब भी आप टेक्सचुअल रेफरेंसेस लिखते हो वो भी बार बार इन अ सिमिलर पेज और इन अ सिमिलर रेफरेंसेस लिस्ट, देन उसकी स्पेस बचाने के लिए आप आईबीड लिखते हो। सो फॉर एग्जाम्पल यू राइट आईबीड पेज 57। सो इसका मतलब है कि इस रेफरेंसेस का पूरा नाम मैंने पेज 57 पे लिखा हुआ है, सो आप उसे जाके रेफर करो। सो बार बार आप एक ही रेफरेंसेस का नाम बार बार नहीं लिखते हो। सो इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है एंड एज वेल स्पेस भी बहुत आपकी बच जाती है, एंड दैट्स व्हाई आईबीड ये हमेशा साइटेशंस में यूज किया जाता है, साइटेशंस। सो ओके, साइटेशन का मतलब होता है कि रेफरेंसेस, जब भी आप रेफरेंसेस लिखते हो आफ्टर योर रिसर्च रिपोर्ट देन उसमें आईबीड लिखा जाता है, ओके। ऑल ऑफ यू गेटिंग, जब भी आपको बताना होता है कि आपने इस पर्टिकुलर रेफरेंसेस को यहाँ पे लिखा है, ओके। सो इन द सेम सोर्स, इसका मतलब होता है इन द सेम सोर्स। What is the correct sequence in a citation for a journal? Now journal की citation में इनमें से कौन से correct sequences है? So यहाँ पे आपको काफ़ी सारे
साइटेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए हैं, एंड हमें उन सारे कंपोनेंट्स के करेक्ट सीक्वेंस हमें लगाना है. So pagination, then volume number, then name of the author, then title of the article, then title of the journal. Okay. So students, जैसे कि मैंने आप सभी को इसी सेशन में बताया था कि सबसे पहले आपको ऑथर का नाम लिखना है. So it will come first. Then after that आपको क्या लिखना है? आर्टिकल का नाम लिखना है. देन आफ्टर दैट आपको जर्नल का नाम लिखना है. देन आपको वॉल्यूम नंबर लिखना है. देन आफ्टर दैट पजाइनेशन. पजाइनेशन का मतलब है पेज नंबर्स. ओके, आफ्टर दैट आपको पेज नंबर्स लिखने हैं. एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस इफ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस देन योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज सी ये पहले आएगा, देन डी बाद में आएगा, ई आफ्टर दैट, बी आफ्टर दैट एंड ए आफ्टर दैट. ओके. The term AL means which of the following? Now AL का मतलब क्या होता है? Whether it is same, whether it is and others, whether it is cited in, or whether these are appendices. Okay, so students AL का मतलब होता है and others. Okay, so for example एक ही references को आपको रेफर करना है and उन references में काफ़ी सारे authors include है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा कुछ भी रेफरेंस यूज किया है, ओके, जो पेपर और जो आर्टिकल काफी सारे ऑथर्स ने मिला के पब्लिश किया है, उसमें आप सारे ऑथर्स के नाम तो नहीं लिखोगे, आप सिर्फ एक ही ऑथर का नाम लिखोगे. एंड आफ्टर दैट यू मेंशन AL. AL का मतलब होता है एंड अदर्स. मतलब एक ऑथर का नाम लिखोगे, देन आफ्टर दैट यू मेंशन AL. AL का मतलब होता है एंड अदर्स. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो अगर एक ही रेफरेंस के लिए बहुत सारे ऑथर्स है, देन आप उसमें सारे ऑथर्स के नाम नहीं लिखते हो. यू ओनली राइट द नेम ऑफ ओनली वन ऑथर ओनली, एंड आफ्टर दैट यू राइट एंड अदर्स, दैट इज नथिंग बट AL. ओके. द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट ऑफ साइटिंग बिब्लियोग्राफी इन रिसर्च. नाउ इनमें से कौन सा फॉर्मेट ऐसा है जिससे आप बिब्लियोग्राफी को साइट कर सकते हो इन रिसर्च? सो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली यही पूछा है कि इनमें से कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल है. सो वेदर इट इज PAA, वेदर इट इज e-journal, वेदर इट इज OPAC, वेदर इट इज APA. सो वन बाय वन लेट अस सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. सो PAA का मतलब होता है पैटर्न एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस. ओके, सो बेसिकली पैटर्न एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ये एडवांस्ड मेथड्स को एग्जामाइन करता है. ओके, ये एडवांस्ड मेथड्स को एग्जामाइन करता है और टेस्ट करता है. ओके, एंड basically these advanced methods are either relevant to development of pattern analysis as research area या फिर detailed novel pattern analysis. Okay, so ये सारे जो advanced methods होते हैं, so these are relevant to the development of pattern analysis as research area. and इन सारे advanced methods को examine या फिर test करने के लिए जिसको आप use करते हो उसे pattern analysis and application कहा जाता है. Okay, ई-जर्नल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल. ओके, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल. एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ये एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन है विच इज पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यूजुअली ऑन द इंटरनेट. सो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल को हमेशा इंटरनेट पे पब्लिश किया जाता है एंड दिस इज पीरियोडिकल पब्लिकेशन एंड ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही पब्लिश किया जाता है. नाउ व्हाट इज ओपैक? ओपैक यानी कि ऑनलाइन public access catalog. Okay, or you can say it is library catalog or library access catalog, ऐसा भी आप बोल सकते हो. So this is the digital database of materials such as text files, then e-books, journals, which is held by a library or a group of libraries. Okay, so OPAC यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ये एक डिजिटल डेटाबेस होता है, वो भी काफ़ी सारे मटेरियल्स का. एंड इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट फाइल्स, देन ई बुक्स, देन जर्नल्स, एंड ऑल ऑफ दीज आर हेल्ड बाय अ सर्टेन लाइब्रेरी और अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज. नाउ लेट अस सी व्हाट इज APA. APA का फुल फॉर्म है अमेरिकन
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ओके, एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये एक एसोसिएशन है जिनका एक रेफरेंसिंग का स्टाइल होता है जिसे एपीए स्टाइल से जाना जाता है। एंड एपीए स्टाइल ये कॉमनली हर जगह पे यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स एंड बुक्स में रेफरेंसेस लिख सकते हो। एंड दैट्स व्हाई एपीए इज अ फॉर्मेट ऑफ साइटिंग बिब्लियोग्राफी इन रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4। एपीए स्टाइल स्टैंड्स फॉर, जैसे कि हमने अभी देखा कि एपीए स्टाइल का फुल फॉर्म क्या है। सो वेदर इट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वेदर इट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएट्स, एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल ऑफ अमेरिकन्स, देन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। सो एपीए स्टाइल का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जैसे कि हमने अभी देखा। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ इस सेशन में डिस्कस किया है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।